हाँ सर, वो मैसेज तो किए थे। चलो लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में बताया था। ऑपरेटिंग लिवरेज का बेसिक फंडामेंटल क्या है? अगर आप बिजनेस का ऑपरेशन रनिंग में अगर फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा रखते हो, फिक्स कॉस्ट रखते हो, अगर पूरा वेरिएबल रखोगे तो आपको ये रिस्क मतलब ये वेरिएबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। मतलब जितना आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा उतना ही आपका प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अर्निंग इंक्रीज करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इसमें वेरिएशन होता है, 10% रेवेन्यू इंक्रीज किया और हो हुआ 20% व 15%, ये वेरिएबिलिटी का मतलब है रिस्क आपका आ रहा है, और ये रिस्क का कारण था ऑपरेटिंग लीवरेज। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट आपका बिजनेस में, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस में है, जिसके लिए ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। नाउ आज हम लोग और एक साइड से बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल रिस्क। ये फिनेंशियल रिस्क क्यों होता है? सिंपल हिसाब, दो तीन वर्ड सुन लो। दैट इज जो फिक्स फिनेंशियल चार्जेस बोल के कुछ होता है। इंटरेस्ट, आपका प्रॉफिट होना हो आपको देना पड़ेगा। डिविडेंड, प्रॉफिट होगा तो आपको एटलीस्ट सबसे पहले फिक्स रेट में आपको देना पड़ेगा। मतलब ये सब ये आपका क्या हुआ? फिक्स चार्जेस। अगर ये आपका फिक्स चार्जेस है तो प्रॉफिट होना हो आपको देना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो तो जब प्रॉफिट होगा आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर का पैटर्न क्या है सर? इक्विटी शेयर का मतलब होता है अगर आप प्रॉफिट करेंगे तभी आप देंगे। तो मैं बोल सकता हूं इक्विटी शेयर का अर्निंग जो मिलेगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स फाइनेंस चार्ज पेमेंट करने के बाद, तो ये एक रिस्क हो गया। बिकॉज जब तक उसका पेमेंट नहीं होगा तब तक इक्विटी शेयर का पेमेंट ऐसा आएगा नहीं। तो मैं देखता हूं क्या लिखता हूं। Financial risk refers to the risk associated with the firm, with the financial structure of the firm, of the firm. It is the fluctuation of earning per share, that is EPS, earnings per share, that is EPS, due to fluctuation of earnings, that is EBIT. It is due to fluctuation of EBIT and capital structure of the firm. More specifically,
ड्यू टू existence of fixed financial charge like debenture interest, interest on bank borrowings by loan, dividend, preference, dividend, etc. It can be measured by the financial leverage. कल जैसे एग्जाम्पल दिए थे आज भी वैसे ही एग्जाम्पल दूंगा। मतलब कल हम लोगों ने जो बोला था थोड़ा याद करो बेटा, रेवेन्यू अगर जिस चेंज के साथ अगर ईबीआईटी प्रॉफिट अगर चेंज का डिफरेंट मतलब डिसप्रोपोर्शनेट फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन इन द सेंस अगर ये 10% हो रहा है, ये 10% से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब ये जो फ्लक्चुएशन है ये फ्लक्चुएशन ही बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इसका कारण था फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। लेकिन आज हम लोग जो रिस्क के बारे में बता रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। ये रिस्क क्यों है, रिस्क क्यों है पहले सोचो। बिकॉज मेरा जिस रेट में ईबीआईटी बढ़ रहा है उस रेट में मेरा ईपीएस नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कभी उससे कम बढ़ रहा है। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज, आई रिपीट द वर्ड बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब सर अर्निंग पर ईबीआईटी अगर 10% बढ़ता है और मेरा ईपीएस भी अगर 10% बढ़ता है सर, नो डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट। इसका एक ही रीजन है, मेरा कोई फिक्स फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। लेकिन मेरा ईबीआईटी 10% बढ़ रहा है लेकिन मेरा ईपीएस अगर 10% से ज्यादा बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शन चेंज। आपके दिमाग में आएगा सर इसमें फर्ज क्या है, ये तो ठीक ही है, 10% ईपीएस अर्निंग बढ़ रहा है और ईपीएस में इफेक्ट आ रहा है 20%, तो गुड। बेटा उल्टे तरीके से सोचो, इनकम अगर 10% डिक्रीज करता है तो ईपीएस में इंपैक्ट क्या आएगा, बॉटम लाइन में इंपैक्ट क्या आएगा, यस सर 20% डिक्रीज करेगा। मतलब ये तो फ्लक्चुएशन वाइड फ्लक्चुएशन हो जाएगा। मतलब जहां पर मेरा 10% प्रॉफिट के ऊपर फ्लक्चुएशन आ रहा है वहां पर फ्लक्चुएशन का कारण क्या है, 10% से ज्यादा ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन, डिस्प्रोपोर्शनेट फ्लक्चुएशन, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लीवरेज। इसका कारण ही है फाइनेंशियल रिस्क आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लिया। क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपने लिया है, मैंने फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस लिया है। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सेट्रा। तो एग्जांपल हम लोग मैटर को देखते हैं। प्रॉब्लम में आप लोगों को दूंगा सेम इलस्ट्रेशन जैसे कल कर रहा थे। फॉर्म बी, फॉर्म सी, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, कितना मान के चलता हूं 1 लाख।
दूसरा केस में है 60,000, तीसरा केस में 40,000। 10% डिवेंचर, डैश 40,000, 12% preference shares, dash dash present EBIT rupees 20,000. Tax rate 50%, 40%, and corporate dividend tax 10%. Expecting, अच्छा एक काम करते हैं, प्लान ए, प्लान बी मतलब फाइनेंशियल प्लान, प्लान सी, expecting fluctuation of EBIT is 10%. Show the effect in earning per share EPS under different financial plan. करें? यस सर। चलिए calculation of EBIT. Calculation of EPS.
एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, और ध्यान से देखना कितना ईबीआईटी, 10,000. लेस इंटरेस्ट कितना, 10%, sir. सर नील। प्लान ए में कोई लोन है No, sir. तो इसको क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स at the rate of 40%। क्या होगा, 8,000। ये सर नो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. अर्निंग अवेलेबल, काम करते हैं पैट कितना, लेस प्रेफ डिविडेंड, कुछ है नेक, नो। प्लान ए में तो कुछ नहीं है, No, sir. लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, मतलब डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। सब तो कोई फिगर ही नहीं है, डिविडेंड ही नहीं तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किसके ऊपर लगाऊंगा। ओके, अर्निंग अवेलेबल shareholder to equity shareholders। आप लोगों को मैंने ही लास्ट आज का इस मंडे में ईपीएस कैलकुलेट करना सिखाया है, यस और नो। इंडिया 33 भूल गए हो क्या, Yes, sir. Yes, sir. वो भूल गए हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोलो, 1,000 ना 10,000, 10,000। 10,000. अच्छा मैं काम करता हूँ जानो, 100 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1,000. EPS how much, 12। Why, earnings divided by number of shares। Done। Yes, sir. चेंज बोला है 10%, सर अपवर्ड ना डाउनवर्ड कुछ नहीं बोला है, तो मैं एक बार अपवर्ड लेके भी करूंगा, एक बार डाउनवर्ड लेके भी करूंगा, ठीक है। 10% इंक्रीज क्या होगा, ईबीआईटी बोलो, एग्री, 20. नील बोलो बोलो बोलो,
22,000, 8,800, क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज in EPS বা percentage change in EPS, change in EPS क्या होगा बेटा? 13.2 minus 12 whole divided by 12 into 100. क्या आएगा बोलो? बिना करे मैं बोल सकता हूं 10%, Yes, sir. तो 10% इंक्रीज। यहां पर 10% डिक्रीज, मतलब ईबीआईटी में अगर 10% डिक्रीज होता है तो क्या होगा? 18,000. 18,000 नील। ऑब्वियसली ये चेंज प्रपोज लेवल, एग्जिस्टिंग लेवल तो 20 है, 20 के ऊपर 20 इंक्रीज कर रहा है, 20 से 10% डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? Yes, sir. 18,000. 700, 7,200. 700, 10,800. 10,800, हम्म 10,800. कितना? 10.8। तो इफेक्ट क्या होगा? (10.8 minus 12 divided by 12 नेगेटिव में 10%, -10 आएगा सर. equal to 10% डिक्रीज। मतलब देखो, ईबीआईटी में अर्निंग में जो इफेक्ट हुआ है, ईपीएस में भी सेम इफेक्ट हुआ है। मतलब रिस्क नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है। फ्लक्चुएशन इन द सेंस अर्निंग जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, ईपीएस भी उस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है। अर्निंग जिस प्रोपोर्शन से घट रहा है, ईपीएस भी उस प्रोपोर्शन से घट रहा है। मतलब देयर इज ए नो फ्लक्चुएशन, हम लोग वी कैन परसीव। नाउ प्लान प्लान बी, बोलो क्या होगा? सर इंटरेस्ट तो इसमें है, प्लान बी में इंटरेस्ट है हाउ मच? 10% डिबेंचर, दैट इज 4,000। यस और नो? $4,000 क्या होगा? 16,000. क्या होगा? 16,000 and इसका 40%. क्या होगा? 9,600. डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड कुछ नहीं है। 9,600। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 600, 16।
ओके, Yes, sir. नाउ 10% इंक्रीज होने का इफेक्ट, Same 22,000 is of 18, 7,200, 10,800, 10,800, 600, सर 18 सर 18, कितना इफेक्ट हुआ है? 18 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाय 16, बोलो तो कितना चेंज हुआ है बेटा? 16.67. ना 2 by 16, सर 12.5 yes 12.5%. ओके, Yes, sir. तो सेम वे में 10% यहां पर करते हैं, देन 18, 50%. देन गलत क्या होगा? 8,400 কারণ সবাই রাজু দিয়ে মিক্স করতে হচ্ছে, ওই জন্য হচ্ছে রাজু আসবে, সবাই রাজু আসবে, তাই না? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पर 600 यहाँ पर 14 सर 14 माइनस 16 डिक्रीज हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 12.5% 12.5% decrease. डिक्रीज, क्लियर और नॉट? तो ये क्या प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ ना डिसप्रोपोर्शनेट चेंज हुआ? मतलब मन में डर आ रहा है ना, जैसे ही अब इंटरेस्ट यहां पर डाले हैं, अगर अर्निंग 10% चेंज होगा तो ईपीएस मेरा बढ़ जाएगा, मतलब ईपीएस में उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। सो ये जो डिसप्रोपोर्शनेट फ्लक्चुएशन, यही तो रिस्क, डर, रिस्क मतलब डर मन में पैदा कर रहा है। भाई बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जितना मेरा अर्निंग बढ़ेगा उसके हिसाब से ईपीएस उससे ज्यादा बढ़ेगा, और घटेगा तो उससे ज्यादा घटेगा। दैट इज ये जो रिस्क, मन में जो डर, मन में जो शंका, ये मन में आ रहा है, दैट इज अ रिस्क। तो यहां पर कोई डर नहीं था, 10% बढ़ा है तो 10% बढ़ा है, 10% घटेगा तो 10% घटेगा। लेकिन यहां पर देखो मन में डर आ रहा है, भाई 10% बढ़ रहा है तो 12.5% बढ़ रहा है, सिमिलरली 12.5% घट रहा है। नाउ प्लान सी, बोलो सर। ईबीआईटी सेम, इंटरेस्ट सेम, ईबीआईटी अटैक्स एकदम सेम जा रहा है, प्रेफ डिविडेंड कितना होगा? देखो प्रेफरेंस शेयर्स कहां गया? हाँ, प्रेफरेंस शेयर क्या है? 12% ऑन 20,000 कितना होगा? 2,400, तो 2,400। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना परसेंट, किसके ऊपर होता है? सिखाया था, डिविडेंड के ऊपर होता है, मतलब 2,240। यस और नो? 250. Yes, sir. ठीक है, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना होगा? 9,600 माइनस 2,400 माइनस 240, 9,600 6,960.
6,960. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? 400, बिकॉज 40,000 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 400, 17.4. नाउ यहां पर, यहां तक तो सर सेम है, यहां पर आ जाएगा 2,400, यहां आ जाएगा 240, यहां हो जाएगा 10,800 माइनस 8,160. 8,160. Number of equity share 400. 20.4. इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या होगा? 24.4 माइनस Sir, 17.24. डिवाइडेड बाई 17.4 कितना आएगा बोलो? 17.24 at 24. 17.24%. बाप रे, काफी इंक्रीज. यहां पर $5,760. नंबर ऑफ शेयर 14.4. क्या होगा? 17.4 से 17.24 negative. क्लियर? तो देखो यहां पर फिनांस कॉस्ट, फिक्स फिनेंशियल चार्ज था ए में कुछ नहीं, इसलिए नो रिस्क 10%, 10%. यहां पर फिनेंशियल चार्ज सिर्फ इंटरेस्ट था, इफेक्ट 10% का इंपैक्ट 12.5%. यहां पर फाइनेंशियल चार्ज और फिक्स फाइनेंशियल चार्ज और भी बढ़ाया. कैसा? प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, उसके साथ इंटरेस्ट दोनों दिया है, मतलब 4,000 प्लस 2,400 प्लस 240, इतना कुछ रह रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट रिस्क और भी बढ़ गया. देखो 10% का इंपैक्ट रहा है 17.2%. क्लियर और नॉट? तो ये जो फ्लक्चुएशन, जो आपका अर्निंग बढ़ रहा है उससे ज्यादा आपका ईपीएस बढ़ रहा है, सिमिलरली ऑपोजिट अर्निंग घट रहा है उससे ज्यादा घट रहा है, ये जो फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहा है, मन में डर पैदा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क. और इसका डर का होने का एक ही कारण है, बिकॉज आई हैव चार्ज फिक्स्ड फाइनेंशियल इनकम हियर. लेकिन अगर मैं नहीं चार्ज करता तो ऑटोमेटिकली मुझे बोलना पड़ेगा सर मैं तो लूज करूंगा, मेरा अर्निंग जब बढ़ेगा मैं तो गेन नहीं कर सकूंगा, मेरा अर्निंग जब बढ़ेगा उतना ही प्रोपोर्शन अर्निंग मेरा ईपीएस में रिफ्लेक्ट होगा. तो ये गुड पॉलिसी नहीं था. तो मैंने 3 प्लान में आपको दिखाया है. तो यहां पर कमेंट क्या हो सकता है बोलो तो? नो मैग्नीफाइंग effect in the EPS, on the EPS due to change in earnings, that is EBIT.
सेम क्या लिखोगे यहां पर? मैग्नीफाइंग इफेक्ट शो कर रहा है? यस सर, मैग्नीफाइंग इफेक्ट इंक्रीज दे रहा है 12.5%, मतलब 10% अगर अर्निंग बढ़ता है तो उससे ज्यादा ईपीएस बढ़ता है। दैट इज मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई मतलब मैग्नीफाई ग्लास से बड़ा दिखाना। यहां पर मैग्नीफाइंग इफेक्ट, लेकिन यहां पर देखो उससे भी ज्यादा मैग्नीफाइंग इफेक्ट है। तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा लेवल, मतलब इसका मेजर करना पड़ेगा किस में ये इफेक्ट ज्यादा है, मतलब जिसमें ऑपरेटिंग फिनेंशियल लीवरेज ज्यादा होगा उसमें ही होगा। तो मैं फिनेंशियल लीवरेज का डेफिनेशन क्या दूंगा? sheer leverage arise from the existence of fixed capital charges. Financial leverage arises from the existence of fixed capital in the capital structure. Fixed capital charges in the capital structure. It is the ability of the firm to magnify, क्या magnify करने के लिए? EPS due to change in sales नहीं, change in earnings. Earnings मतलब EBIT. Such disproportionate change of EPS on EBIT by earnings is due to existence of fixed financial charges. It is measured by the degree of financial leverage. The degree of financial leverage equal to percentage change in EPS divided by percentage change in, क्या होगा? Percentage change in EBIT. EBIT. फॉर्मूला क्या होगा? EBIT by EBIT minus interest minus pref dividend divided by 1 minus DT. DT means corporate dividend tax. 1 minus dividend okay. Implication: more financial leverage means that firm is operating in a high level of fixed financial charge as well as high level of financial break-even. In case of degree of financial leverage equal to 1, we can conclude that firm has no fixed financial charge, sheer cost. मतलब ना डेट ना की इक्विटी. In case of negative financial leverage, we can say that firm operating lower than financial break-even.
डन। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को करा दूंगा, बाकी आप लोग घर में करेंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा यहां पर इस पॉइंट में, बोलिए सर। ईबीआईटी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है? बोलो क्या होगा? ईबीआईटी मतलब हाउ मच? जल्दी बोल। 20,000. ईबीआईटी 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, बिकॉज यहां पर इंटरेस्ट नहीं है तो दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर $20,000 बाई 20,000 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? आई थिंक 4,000। Not 4,000. ओके 1.25. होल्ड कर। बोलो फिर से एक बार बोलेगा। 20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 minus minus 400. माइनस 4,000 4,000. is equal to 1.25. इक्वल टू 1.25। फाइन। यहां पर बोलो 20,000 minus 20,000 minus 40,000 minus pref dividend how much? 2,400 divided by 1 plus dt divided by 1.1। 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, कितना होगा देखो 20,000। अच्छा 2,400 डिवाइडेड बाई 1.1, 2,181 प्लस 4,000 माइनस 20,000, 13,818, 13,818 1.447। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फिनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है? ऑपरेटिंग लिवरेज का क्लास कंप्लीट किया है, फिनेंशियल लिवरेज का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. समझ में आया? एकदम डिटेल इलस्ट्रेशन से मैंने कराया है आप लोगों को। Yes, sir. समझ में आया। चलिए जी।